गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग भाषा और व्याकरण चैप्टर 1 का प्रश्नोत्तर करेंगे। कुछ प्रश्नों को हमने पिछली कक्षा में किया है। हम लोग अंतर स्पष्ट कीजिए कर रहे थे। दूसरा प्रश्न उसका है भाषा और बोली। तो हमने पिछली कक्षाओं में समझा है भाषा क्या है। तो भाषा विस्तृत क्षेत्र में होता है और बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और थोड़ी थोड़ी दूर पर बोली बदल जाती है। जैसे मुजफ्फरपुर की बोली वज्जिका है और भाषा जो पूरे देश की, जैसे हिंदी हमारी भाषा है जो पूरे देश में बोली जाती है, उसका विस्तृत क्षेत्र होता है। तीसरा प्रश्न है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम बोलकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं और जैसे भाषण देना, और लिखित भाषा में हम लिखकर अपने भावों को और विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे वह लिखित भाषा होती है, जैसे पत्र लिखना। बोली और उपभाषा। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा को बोली कहते हैं और वो उसका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। वो बहुत ही उसका स्वरूप बहुत ही क्षेत्रीय होता है। और जब बोली में साहित्य की रचना होती है तो वो उपभाषा कहलाती है। तो और उपभाषा के अंतर्गत 2-3 बोलियां आ सकती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत को बहुभाषी देश क्यों कहा जाता है? हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि भारत को बहुभाषी देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 4 भाषा परिवारों भारोपीय, द्रविड़, तिब्बत-वर्मी और आग्नेय परिवार की अनेक भाषाएं बोली जाती है। इसलिए भारत को बहुभाषीय देश कहा जाता है। भाषा के मानक रूप पर अपने विचार प्रकट कीजिए। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा ना बच्चों कि विद्वानों के द्वारा जिस शब्द को मान्यता प्राप्त कर दी गई कि ये शब्द हम इस तरह भी लिख सकते हैं, उसे मानक रूप कहते हैं। इससे बच्चों सभी को आसान हो गया शब्द लिखना और उनका भ्रम भी हट गया कि इस तरह से लिखने पर भी ये सही रहेगा और सही रूप मान्यता प्राप्त हो जाने से बच्चों को आसान हो गई शब्दों को समझना और लिखना। व्याकरण की परिभाषा लिखिए तथा उसके अंगों के नाम लिखिए। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध तथा सर्वमान्य अथवा मानक रूप बोलना, लिखना, समझना तथा पढ़ना सीखते हैं। और इसके अंगों का नाम है, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। तो बच्चों आपके इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हो गए। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो इनमें से ऑप्शन दिए हुए हैं और चुनकर लिखना है। तो मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर बताती जाऊंगी प्रश्न के साथ। पहला है भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत। भारत की प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। विश्व की लगभग कितनी भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है? 3000। कितने? 3000। फ्रेंच, पॉलिश तथा स्पेनिश आदि भाषाओं की लिपि है, क्या है? रोमन। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। कौन है बच्चों? तुलसीदास। खरी बोली में लिखी गई रचना है मुकरियां। खरी बोली में लिखी गई रचना कौन है बच्चों? मुकरियां। दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली भाषा कौन है? उर्दू। अब कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति है बच्चों। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में भाषा का डैश रूप प्रधान है। तो भाषा का मौखिक रूप प्रधान है तथा फिर डैश है, रूप गौण है। तो डैश की जगह पर क्या लिखेंगे? लिखित रूप गौण है। दूसरा है डैश बोली का विकसित रूप है।
कौन बोली का विकसित रूप है? उपभाषा। उपभाषा बोली का विकसित रूप है। तीसरा है, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? लिखित भाषा की आधारभूत इकाई डैश यानी वर्ण है। चौथा है, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? तो क्या लिखेंगे? ध्वनि। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। पांचवा, डैश भाषा को नियमित तथा व्यवस्थित बनाता है। तो व्याकरण भाषा को नियमित तथा व्यवस्थित बनाता है। और लास्ट है, सूरसागर डैश भाषा में लिखा गया है। तो सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा गया है। फिर प्रश्न 4 है कि जो सही है उस पर टिक लगाइए सही का, और जो गलत है उसके सामने गलत का टिक लगाइए। तो पहला है, देवनागरी लिपि का विकास रोमन लिपि से हुआ है। रॉन्ग, गलत। दूसरा, भाषा का मूल तथा प्राचीन रूप लिखित है। ये भी गलत है क्योंकि मौखिक होता है। तीसरा, फारसी लिपि को दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। सही है। भारत एक बहुभाषी देश है। सही है। हिंदी विश्व की संपर्क भाषा है। गलत है। रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषा फ्रेंच या फ्रांसीसी है। 14 सितंबर प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी सही है। अंग्रेजी जो है हिंदी विश्व की संपर्क भाषा है। तो गलत होगा ना बच्चों, क्योंकि रोमन है विश्व की संपर्क भाषा, और रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषा फ्रेंच या फ्रांसीसी है। सही है। अब कुछ कवि हैं और उनके काव्य ग्रंथ हैं जिनको मैच कराना है। अमीर खुसरो पहेलियां और मुकरियां हैं उनके काव्य ग्रंथ। तुलसीदास रामचरितमानस, सूरदास सूरसागर, जयशंकर प्रसाद कामायनी, आंसू विद्यापति पदावली, और कबीर साखी और शबद रामायणी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक एक शब्द में उत्तर देना है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी, पर उत्तर होगा हिंदी। दूसरा प्रश्न, विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी। तीसरा प्रश्न, सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी। चौथा, भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत। पांचवा, बोली का विकसित रूप उपभाषा। छठा, भाषा के लिखने का ढंग लिपि। कार्यालयों में कामकाज की भाषा राजभाषा। और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वीकृत कुल भाषाएं कितनी हैं? 22 है। तो बच्चों, आज आपका ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन आंसर सभी समाप्त हो गए, और चैप्टर 1 इस प्रकार चैप्टर 1 के सभी प्रश्न उत्तर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हो रहे हैं। धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।